अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व तिल्का निअमतुन तमुन्नुहा अलय्या अन अब्बत बनी इसराईल। और ये है तेरा एहसान जिसको तू जुतला रहा है और मुझ पर बयान कर रहा है कि तूने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी सैयद वल्द आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में कुछ चीज़ें जमादात और नबातात की शक्ल में हैं, बहुत से हयवानात हैं और तीसरी किस्म और शक्ल इंसानों की।
बिलखुसूस वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं उनके हवाला से ये तकसीम बनती है कि जमादात की एक ऐसी किस्म जिसकी फितरत में हिस्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसे नहीं पता चलता कि उसको कौन और किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ क्या किया जा रहा है। नबातात का भी कुछ मामला इसी तरह का है। कौन सी मेख और कील किस जगह पर लगानी है वो लग जाती है, किस जड़ी बूटी को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो हो जाती है। ये सवाल अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है कि क्या वो बिल्कुल हिस्से खाली हैं या उनके अंदर शऊर है, मगर वो चीज़ जो शऊर इंसानी कहलाती है बिलखुसूस उसका मुवाजना करके देखें तो ये बेहिस चीज़ें हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में इनकी कोई अपनी सोच, इनका कोई अपना फैसला, कोई अपनी कुव्वत और सलाहियत जिसको इस्तेमाल करके वो दूसरे को किसी काम के करने या न करने पर उभार सकें या रोक सकें, ऐसी मौजूद नहीं है। दूसरी किस्म हैवानात की है, बिलखुसूस वो हैवानात जो जंगलों के अंदर मैदानों में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी आदत और उनके रहन सहन से भी मालूम होता है कि वो अपनी असल के एतबार से आज़ादी को पसंद करते हैं, वो किसी की ग़ुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि उनमें भी ताकतवर कमज़ोर को ज़ेर करता है और इसीलिए कहते हैं कि जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस फ़र्क की वजह से जो तीसरी किस्म है वो बेहिस भी नहीं है, वो किसी जंगल में नहीं रहते जिन पर कोई कानून अप्लाई नहीं होता, बल्कि वो ऐसी मखलूक है जिसको मशीयत व इख्तियार दिया गया है, जिस पर जबरो इकराह नहीं है। मसला कोई भी हो, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह या उसका रसूल इसके मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई करता। तो हुर्रियत या आज़ादी के हवाला से हमें देखना होगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिसको आज़ाद कहा है और जिस अमल को इख्तियार करने का नाम आज़ादी दिया है वो क्या है, और फिर ग़ुलामी किस माना में है। तो कुरान और सुन्नत से जो नतीजा निकलता है वो ये कि फितरतन इंसान आज़ाद है, यानी किसी बंदे को यह हक हासिल नहीं है, किसी जानवर को इजाज़त नहीं है, किसी जमात और नबात को ये सहूलत नहीं दी गई कि वो इंसान को कंट्रोल करे। अगर ये मामला होता तो फिर इसकी आजमाइश वाला मरहला, इसके इम्तहान की बात वो फजूल बन जाती, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। इसलिए वो आज़ाद है इस माना के अंदर। वो ग़ुलामी किस तरह की है जिसको इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन अपनी असल के एतबार से वो भी आज़ाद वाक़या हुआ है और उसको आज़ादी दी गई है। इसका खुलासा कुरान और सुन्नत के अंदर जो है वो तो है ही। एक बड़ा मशहूर कौल है कि जब मुसलमान इलाकों को फतह करते हुए रुस्तम के दरबार में पहुंचे, जो बड़ा बादशाह था उस वक्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद के ज़माना के अंदर बादशाहत ही आम थी, बादशाहों की हुकूमत थी, मनमानियाँ जो है वो की जाती थी। ये भी कुछ इस तरह का बादशाह था। तो उसने मुसलमानों की आमद पर उनसे कुछ सवालात किए कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उस मकालमे के अंदर एक शख्स जो मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदा था, रबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जो जवाब दिया वो खुलासा है इस मसले का कि आज़ादी क्या होती है और फिर ग़ुलामी किस चीज़ का नाम है।
उन्होंने कहा लक़द इब्तअसन अल्लाह, हम कौन हैं, अरब की सरजमीन के बाशिंदे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, फिक्री एतबार से अल्लाह ने हमें भेजा है। किस लिए भेजा है? लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबादी। अल्लाह ने हमें मबूस किया है कि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकालें और बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की बंदगी और गुलामी का हिस्सा बना। मिन जौरिल अदयानी इला अदलिल इस्लामी, ये जो जौर जबर जुल्म है, इसके मुकाबला के अंदर इस्लामी अदल, तवाजुन, इंसाफ, जिसका जो हक बनता है वो देना, इसकी तरफ मुंतकिल हो जाए। हमें इसलिए भेजा गया है। मिन ज़ीक़ि दुनिया इला साअति दुनिया वल आखिरा, और इस दुनिया की तंगी को दुनिया और आखिरत की वुसअत में तब्दील करने के लिए हमारी बेइज्जत हुई है। हम किसी गर्ज से उठे हैं, हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं है। अरब से चलकर हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं और फिर हमारी ये फतूहात जो है, इनकी वुसअत वो फैलती जा रही है, कोई उसका मुकाबला नहीं है। इस इस्लाम ने शर्क को गरब के अंदर पहुँचना है और वहाँ कोई कच्चा और पक्का मकान ऐसा नहीं है जहाँ अल्लाह अल्लाह की आवाज़ नहीं आएगी। ये है हमारी बेइज्जत। तो ये खुलासा था जो हज़रत रबी इब्न आमिर ने बयान किया रुस्तम के सामने कि बंदों को बंदों की गुलामी से निकालना। ये है इस्लामी फिक्र हुर्रियत के हवाले से, आज़ादी के नाम पर, कि इंसान इंसानों की गुलामी से निजात हासिल करे और एक ऐसी गुलामी में अपने आप को पाले जिस पर हजारों आज़ादियाँ कुर्बान की जा सकती। जिस तरह हजरत ज़ैद इब्न साबित जब गुलाम बनकर वो चलते चलाते हुजूर के पास पहुँचे तो उनके ख़ानदान और वालिद और उसके चचा ने आकर जब उनको पता चला तो यही कहा था कि चलो हम तुम्हें आज़ाद करवा देते हैं। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था जिस घर में मैं ग़ुलाम बनकर रह रहा हूँ, इस ग़ुलामी पर मैं हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान कर सकता हूँ। तो ये है वो फ़िक्र और सोच हुर्रियत के हवाला से जो इस्लाम हमें देता है। इस्लामी शरीयत के अंदर किसी शख्स को गुलाम बनाना इतना बड़ा जुर्म है और उसकी आज़ादी को सल्ब करना उसकी इतनी बड़ी सज़ा है कि सही हदीस के अंदर बुखारी मुस्लिम में आता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, हुज़ूर हदीस कुदसी है, सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, तीन बंदे हैं कि जिनके मुकाबला के अंदर मैं मुद्दई बनकर या मैं मुकाबला करते हुए उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। क़यामत के दिन अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं खड़ा होऊंगा उन बदबख्तों के मुकाबला के अंदर जिनको तीन सूरतों में बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने रजुलुन आता बी सुम्मा गदर, एक बदनसीब मेरा नाम लेकर लोगों को धोखा देता है और चीज़ें बेचता है। मैं क़यामत के दिन ऐसे बंदे के मुकाबला में खड़ा होऊंगा कि तुमने ये जुर्म क्यों किया था। दूसरा फरमाया वरजुलुन बाअ हुर्रन फ़अकला सामानहु, उस वक़्त ये चीज़ आम थी, इंसानों को बेचना, इंसानों को गुलाम बनाना मामूली समझा जाता था। गुलाम तो अपनी जगह पर थे ही, आज़ाद बंदों को भी गुलाम बना लिया जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया दूसरा बंदा क़यामत के दिन में जिसके साथ झगड़ूंगा वो होगा जिसने किसी आज़ाद को बेचकर उसकी कीमत खा ली। वरजुलुन, तीसरे की भी बात कर दी, वरजुलुन इस्ताजरा अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम युअति अजरहु, तीसरा वो शख्स है जिसने किसी को मजदूरी पर रखा मगर जब उसने पूरा काम कर दिखाया तो उसकी उजरत देते हुए इसने उसका हक अदा नहीं किया। वलम युअति अजरहु, तो तीन शख्सों में से एक शख्स जो दरमियाना है, आज़ाद को गुलाम बनाना। और फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ ली उम्मती, अल्लाह ताला ने जो चीज़ उठा ली है मेरी उम्मत में, अल खताउ वन निस्यानु मस्तुकरिहु अलैहि, वो एक ये है कि गलती हो जाती है, भूल है किसी की। तीसरी चीज़ ये है उस्तुकरिहु अलैहि, किसी को मजबूर कर दिया जाता है। मजबूर आदमी पर कोई कदगन नहीं है।
मन कफर बिल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। कराहत के साथ, जबर के साथ, ज्यादती करते हुए, किसी की आज़ादी को सल्ब करते हुए अगर कोई शख्स किसी की जुबान से कलमा कुफर भी अदा करवा लेता है, अल्लाह ताला उस पर जो है वो उसको सजा नहीं देता। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा, कराहत ये जो है वो इसकी इतनी शनाख्त बयान की है कुरान और सुन्नत ने। और फिर कहा कि इस पर कोई हुक्म नहीं होता, ये तो बेचारा है। बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर कोई जालिम जुल्म करता है और फिर अलल ऐलान मजलूम को हक हासिल है कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म को जो है वो लोगों के सामने रखे कि लोग उसकी मदद कर सकें, अपनी मदद के लिए पुकारे, वो जालिमों को रोकना और मजलूम का साथ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुसलमान हो उनसुर अखाका जालिमन व मजलूमा, दोनों सूरतों के अंदर अगर कोई मजलूम भी है और फिर वो जालिम है, एक जुल्म कर रहा है, दूसरा जो है उसको मदद की जरूरत है, दोनों सूरतों के अंदर जो है उसकी मदद करो। अगर जालिम है उसको जुल्म से बचाओ। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, दुनिया के अंदर जो है वो अगर कोई शख्स किसी के साथ ये ज्यादती करता है, क़यामत के दिन वो अंधेर नगरी में होगा, जुल्मात और तारीकियों में होगा। यहाँ तो एक जुल्म है, वहां जुल्मात फिर जमा की शक्ल के अंदर होगी जिसमें से वो निकल नहीं सकेगा। तो ये चंद चीज़ें आज़ादी के हवाला से हमें हर वक्त पेश नज़र रखनी चाहिए कि दरअसल हम मुसलमान हैं। किसी भी काम को करते हुए सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं अपनाना चाहिए जिसमें जज्बात जो हैं वो गालिब आ जाते हैं, फिक्र और फिर सोच जो है वो मगलूब हो जाती है, फिर उसका नतीजा जो निकलता है अब उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, चीज़ों को जश्न की हद तक ना रखो और ना ही रखना चाहिए। इस्लाम हमें जिस आज़ादी से नवाजता है वो सिर्फ पाबंद है एक गुलामी के, जिसका मैंने जिक्र किया, और वो क्या है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए। आज़मुल बशर, इंसानों में सबसे अजीम शख्सियत कौन सी होती हैं? आज़मुल बशर जिनको कहा गया वो अंबिया होते हैं। इंसानों में अजीम तरीन लोग नबी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ बड़े प्यार के साथ उनकी सिफत बयान की है वो यही है कि ये मेरे गुलाम हैं। वज़कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब। अब दाऊद को याद करो, वज़कुर अब्दना यानी अपने गुलाम, खास तौर पर कहा ये मेरा गुलाम है, इसको याद करो। कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उसको तकलीफ देकर मर्ज में मुब्तला करके जिस तरह आजमाया है, निअमल अब्दु, इससे अच्छा बंदा और कौन हो सकता है कि जो दुख और सुख के अंदर हर हाल में अल्लाह को याद रखता है। दुख में याद रखना बहुत मुश्किल होता है, मगर इसने गुलामी का हक अदा कर दिया है, अल्लाह को नहीं भूला। निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। कहीं उन्होंने खुद फिर इस गुलामी पर जो है वो खुशी का इजहार करते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर, अपने अब्द पर जो है वो किताब नाज़िल की। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। और कहीं जो है वो बदर के अहवाल को बयान करते हुए पैगंबरों से भी नीचे जो अल्लाह के बंदे थे उनके बारे में खास तौर पर कहा कि ये मेरे बंदे हैं। ये बंदे हैं, और किसके बंदे हैं? ये मेरे बंदे हैं जो आज अपना सब कुछ लेकर मैदान में निकल आए। अला अब्दिना यौमल फुरकानी यौमल तकल जमान। जब दो जमातें इकट्ठी थी और हक और बातिल की तमीज़ का दिन था, तो वमा अंज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदों पर क्या नाजिल किया। तो ये आयात बताती हैं कि अल्लाह की गुलामी को कबूल करना ही दरअसल वो आज़ादी है कि अगर किसी को नसीब हो जाए तो फिर नतीजा वो निकलता है जो इस्लाम की तारीख के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के अंदर क़यामत तक के लिए हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा और सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ये किस तरह के गुलाम थे और फिर इनकी दरअसल आज़ादी क्या थी? उस तरह के आज़ाद लोग जो हैं वो दुनिया में वो अब तक पैदा नहीं हुए और क़यामत तक भी नहीं होंगे। इंसान की आसाइशें, फराखियाँ, वुसअतें वो अपनी जगह पर, मगर जो हुर्रियत और आज़ादी उन लोगों को नसीब थी जो शहवातों माल के गुलाम नहीं थे। इस वक्त मसला क्या है? मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि इस वक्त
हम भी आज़ादी मनाते हैं, साल के बाद ही सही, मगर इंसान इस वक्त बहैसियत इंसान पूरी दुनिया के अंदर बिलअमूम, और हम इस प्यारे वतन पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कलिमा पढ़ने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके हवाला से, जिनकी गुलामी के हवाला से कहा जलील हो गए, हलाक हो गए वो लोग, कौन? ताइसा अब्दुद्दीनार व ताइसा अब्दुद्दिरहम, जिनके पेशे नज़र दिनारों दिरहम ही रहते हैं, माल की सोच से बढ़कर वो आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ माल माल, हर वक्त यही फिक्र है, बस कमा लिया जाए, बगैर हुदूद कूद के इकट्ठा हो जाए, बस सुकून इसी में। हालांकि वो आने के बाद जिस तरह सुकून छिनता है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताइसा अब्दुद्दीनार, हलाक हो गया ऐसा बंदा जो जिसने दिनार को अपना मालिक बना दिया और उसका गुलाम रहा। अब्दुद्दिरहम, अब्दुल खमीसा, ये शाले, दो शाले इकट्ठे करता रहे, बहुत अच्छी पोशाक मेरी होनी चाहिए, लिबास बड़ा खूबसूरत नजर आना चाहिए, बस इसी पर रहा। फरमाया ताइसा वन तकासा, ये सिर्फ हलाक नहीं हुआ, अगर वो जिंदा भी रहा तो जिल्लत की जिंदगी में रहेगा। ये फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी से निकलो, किसी ऐसी गुलामी को कबूल कर लो कि जिस पर तुम वाक़अतन अपने आप को आज़ाद महसूस करोगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन ये काम कर दिखाया कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाला, और फिर अपने आखिरी खुतबा में ये सब कुछ कहा कि क्या इस वक्त तुम्हारा माल, खून, इज्जत वो मुहतरम नहीं है? जिस तरह ये अल्लाह का घर और शहर मुहतरम है, क्या तुम्हारे माल और खून को इसी का दर्जा हासिल नहीं हो गया? गवाही दो मुझे, इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व अरादकुम अलैकुम हराम कहुरमती यौमिकुम फी हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। और फरमाया गवाही दो मुझे, किस बात की गवाही दो? कि मैंने तुम्हें इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की तौहीद पर जो है वो इकट्ठा कर दिया है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम व हुवा इलैहि हादल कुरान। कह दीजिए कौन सी गवाही, कौन सी शहादत सबसे बड़ी है? वो अल्लाह की गवाही है, अल्लाह को एक मानना है। जब इंसान इस मनसब पर फायज हो जाता है फिर कोई बंदा उसको गुलाम नहीं बना सकता। फिर वो आज़ादी की सांस जिस तरह इस दुनिया में लेता है उसका तसव्वुर और इसका ख्याल उसी को है, और इसकी हलावत और मिठास वही महसूस कर सकता है जो वाक़अतन अल्लाह की तौहीद का कायल हो, और फिर कायल ही ना हो उसका फाइल बन जाए, तौहीद अमली को इख्तियार कर ले। जिंदगी के अंदर माल आती है तो अल्लाह को नहीं भूलता, औलाद सामने आती है अल्लाह की याद जो है वो हमेशा ताज़ा रहती है। मुश्किल मराहल है मेरे भाइयों, सिर्फ सुनने की बात नहीं है, जब करे तो पता चलता है ये अल्लाह को मानने वाला है या नहीं। ये जो आयत मैंने पढ़ी थी मैं उसकी तरफ भी इशारा कर दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार और घर के अंदर पले हैं तो उसने जो है वो ताना दिया, तू मेरे घर के अंदर रहा, मैंने तुझे आज़ाद जो है वो किया और पाला। लेकिन उन्होंने सिर्फ इनफिरादी आज़ादी और नेमत को ये नहीं कहा कि तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कहा तू बदनसीब बदबख्त है, और फिर ये ताना देकर तू अपनी खुदाई के दावे को सच्चा करना चाहता है। बतिलका नियमतुन, तंज़न उससे कहा बतिलका नियमतुन तमुन्नुहा अलैया, ये एहसान मुझ पर जितलाता है नब्बत बनी इसराइल कि मुझे नहीं मेरी सारी कौम को तूने गुलाम बना रखा है, और तू कहता है कि तू मेरे घर में पला है। क्या एहसान है तेरा? तूने इस दुनिया के अंदर वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हर रसूल ये दावत लेकर आया था कि अल्लाह की बंदगी में आ जाओ। वज्तनिबुत तागूत, उसके मुकाबला में आने वाली हर चीज़ तागूत है जो उसके मुकाबिल खड़ी है। इज्तनिबुत तागूत, उससे इज्तनाब करना है, उसके मुकाबला में खड़ा होना। तागूत से एहतियात कर इज्तनाब है, तुम तो तागूत वक्त हो। अनअब्बत बनी इसराइल, तूने इंसानों को गुलाम बना रखा है और मुझ पर एहसान जितलाता है। बस आखिरी बात, जनाब अबू ज़र गफ़ारी बड़े ज़ाहिद आबिद सहाबी हैं मगर सरदार थे। सही बुखारी में एक रिवायत आती है, मेरे भाइयों सिर्फ ये नमूना है, ये हम आज़ादी का जश्न, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसके पीछे क्या है, किस तरह हासिल हुआ, ये आपको मालूम है। लेकिन दरअसल किसी को अगर मुल्क, वतन और खिता मिल जाए उसको किस तरह की आज़ादी के साथ जिंदा रहना चाहिए ये सोचने वाली, ये करने वाला काम है। और कहाँ मौलाना यहिया अली, कहाँ वो जाफर थानेसरी, कहाँ वो सनोसी तहरीक, कहाँ वो सैयद अहमद शहीद की जो है वो मेहनतें, ये लोग भूल ही गए हैं। वो जो जमहूरियत और वोटों के जरिए कुछ कायद आगे आए
मगर इसके पीछे इस आज़ादी की तहरीक के अंदर वो जिनका ख्याल ये था कि आज़ादी सिर्फ वतनों का नाम नहीं होती, वतन का हासिल कर लेना, सुरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज़ वतन अस्त। जब हुसैन अहमद मदनी जैसे शख्स ने ये कहा कि कौमें जो हैं वो वतन से बनती हैं, तो इकबाल की रूह जो है वो उस वक्त तो जिंदा थे, वो तड़पी थी, अब भी तड़प रही होगी। जब नेशनलिज्म की बात होती है, पूरी दुनिया के अंदर नेशनलिज्म है, उस वक्त उन्होंने कहा कि अजम हनूज न दारत रमूज़ दी वरना, ये अजमी जो है इनको दीन की असल का पता ही नहीं है। देवबंद हुसैन अहमद इन चीबे बुला जबीस, और दीन का मरकज देवबंदियों ने बनाया, देवबंद बनाया हुआ है। वहां से कौन उठता है? वो हुसैन अहमद उठता है और कहता है कि कौमें जो है वो वतन से बढ़ती। तो फरमाया अजम हनूज न दारत रमूज़ दी वरना, ये तो दीन की रमूज को नहीं जानते, ईंचे बुला जबीस, किस कदर अजीब बात है। इसलिए फरमाया आखिर में, उसके आखिर में कहा कि याद रखो बमुस्तफ़ा बरसा खेशराक दी हमाउस्त, ये वतन का हुसूल, ये खित्ता ले लेना कोई कमाल की बात नहीं है। और आज उनकी बातें सच्ची नजर आती हैं। 70-72 साल हो गए हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा किसने लगाया था? क्या नतीजा निकला? मेरे भाइयों, ये बात करते हुए अब हम दूसरी नस्ल में हैं, शर्म आती है। कहाँ पहुंच गए हम? हमारी नस्लें कहाँ पहुंच गई हैं? ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल होने वाला खित्ता है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की पासदारी करने वाले रहते हैं। कभी झांके हम में से हर एक अपने अपने गिरेबान में कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं, ये देखना है। आज़ादी को मनाने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे साथ कहाँ हाथ हुआ, किसने किया था। वो तो 22 नकात इब्तिदा में इस्लाम के नाम से, चलो उलमा ने कुछ मेहनत की बेचारों ने, मैं उलमा को जो है वो ये नहीं समझता कि उनका कोई कसूर नहीं है, कसूरवार वो भी है। शायद सबसे बड़े कसूरवार ये मिंबर व मेहराब वाले लोग हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो ये कि आज़ादी असल में क्या है और उसकी नेमतों से किस तरह इंसान को जो है वो मुस्तफ़ीद होना चाहिए। जनाब अबू ज़र गफ़ारी, सही बुखारी के अंदर रिवायत आती है, एक शख्स ने देखा और फिर वो सहाबी कहते हैं कि हमने पूछ लिया कि अबू ज़र ये क्या मामला है, तू तो सरदार है ही है, एक हुल्ला तूने पहन रखा है, बिल्कुल उसी तरह की पोशाक और हुल्ला तेरे गुलाम ने भी पहन रखा, ये क्यों? उसी तरह का लिबास। तो अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मैंने एक दिन अपने एक गुलाम को ताना देकर कहा कि तू एक काली औरत का बेटा है। इंसान थे, जुबान से ऐसे अल्फाज जो हैं वो अदा हो गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्यरतहु बिउम्मिही इन्नका मरुउन फीका जाहिलिया, और इस्लाम की रोशनी और नूर आने के बाद भी तुम्हारे अंदर अभी जहालत गई नहीं है। डांटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा मुझे होश आ गई, मैं वो जो अपनी उस जज्बात की वजह से जुबान से कह बैठा था, उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं उस असबियत और उस मफाखरत से नहीं निकला। ये कितना बड़ा जुर्म है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम के बाद भी जहालत मौजूद है। इसलिए वो कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था, फरमाया इन्ना इख्वानकुम खवलकुम, ये जो तुम्हारे गुलाम, जिनको तुम गुलाम कहते हो, उस वक्त गुलामी थी, लोग जो है गुलामी की जिंदगी गुजारते थे, मगर अल्लाह के रसूल ने भी उनके बारे में क्या कहा? फरमाया इख्वानुकुम, ये तुम्हारे भाई हैं। इसलिए फरमाया मन काना अखूहु तहत यदिही, कोई भाई किसी के हाथ के नीचे किसी की गुलामी हो, फल युतइमहु मिम्मा याकुल, अब उसको चाहिए कि वो गुलाम बनकर जिंदगी, सारी जिंदगी इसी तरह बेचारगी की हालत में न रहे। जो उसका मालिक है उसको चाहिए कि जब वो खुद कुछ खाने लगे वही कुछ जो है वो अपने गुलाम को खिलाए। फल युतइमहु मिम्मा याकुल, ये नहीं है कि बचा खुचा जो हमारी ज़रूरत जो है उसके बाद रह गया है, चलो ये नौकरों मुलाजिमा को दे दो। नहीं, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कहा था ये तुम्हारा भाई है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसको अल्लाह ने आजमाइश के लिए गुलाम बना दिया है, तुम्हें जो है वो आज़ाद रखा है, वरना जाहिर के एतबार से क्या फ़र्क है? हो सकता है वो गुलाम तुमसे अच्छा हो, और अच्छे हैं, अच्छे होते थे। इसलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो खुद खाओ उसको खिलाओ, बल युल्बिसहु मिम्मा यल्बस, जो खुद पहनते हो वो उसको पहनाओ। तो मैंने अल्लाह के रसूल की उस बात की पासदारी करते हुए जो हुल्ला और पेशाक और जो लिबास खुद पहन रखा है, बिल्कुल उसी तरह का लिबास अपने गुलाम को दे रखा है कि वो भी पहने, वो भी बिल्कुल उसी तरह नजर आए जिस तरह मैं दिखाई देता हूँ।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की थी उसका नतीजा फिर ये निकला था। और वाक़अतन फिर वो हुआ कि लोग रुस्तमों के दरबार के अंदर हक का ऐलान करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, गर्मी के मौसम की वजह से मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ, टाइम भी बहुत हो गया है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी हुर्रियत और आज़ादी को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह अपनी रहमत के साथ हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन दिल के अंदर सोच और तड़प ज़रूर मौजूद है कि हम अपनी आँखों के साथ वो दिन देख सकें कि वाक़अतन जिसमें इंसान आज़ादी को महसूस करता है और फिर उसकी हिलावत को चखता है। आज़ादी क्या, इस वक्त जो हालत है हम तो एटम रखते हैं, लेकिन हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस बेचारगी में, जिस तरह की गुलामी, नारे हम जितने भी लगा लें, लेकिन हकीकत हाल क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे ज़्यादा बाखबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी गलतियों और ख़ताओं जिनकी वजह से आज हमें ये सज़ा मिल रही है, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हकीकी आज़ादियों की नेमतों से माला माल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।